इमरान मसूद जी, सबसे पहला सवाल आप ही से कर लेते हैं। कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति कल, आज और कल जो राजनाथ सिंह ने बात बोली, उसमें कितना दम है? देखिए, राजनाथ सिंह जी ने जो बात बोली वो मुझे नहीं समझ में आता उन्होंने कहां से निकाल कर बोली। हमें तो एक ही चीज़ की जानकारी है कि सरदार पटेल जी ने, जिनका जिक्र उन्होंने किया, सरदार पटेल जी ने चिट्ठी लिखी थी और चिट्ठी के अंदर लिखा था आरएसएस की गतिविधियों को जान करके, और उन गतिविधियों को देखते हुए उन्होंने आरएसएस के ऊपर बैन करने का काम किया था। जहाँ तक पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू तो पूरे देश को एक सूत्र में पिरोना चाहते थे। वो तो अपने विपरीत विचारधारा के लोगों को भी साथ लाना चाहते थे। उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को इसीलिए शामिल किया। उन्होंने एक सेकंड सर जी, उन्होंने ही थे। अगर सरदार पटेल रहते तो ये आरएसएस आगे बढ़ ही ना पाती। वो तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने एक सेकंड पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने इसके ऊपर से बैन हटाया था, वरना सरदार पटेल साहब ने तो बैन किया था। इमरान मसूद, आपसे मेरा एक बड़ा सवाल है। 1950 के आसपास बाबरी मस्जिद अयोध्या के रेनोवेशन का मुद्दा उठा। नेहरू, ये मैं इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल, द डायरी ऑफ मनीबेन पटेल, उनकी किताब से मैं उठा के लेकर आया हूं। उन्होंने उसका कड़ा विरोध किया, जिसको राजनाथ सिंह ने जिस बात को बोला है। और पंडित नेहरू चाहते थे बाबरी मस्जिद किसी के सरकारी फंड से बने। सुनिए मेरी बात, पर जकात से मस्जिद बन सकती है क्या? पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे और उनके द्वारा कही गई विरोध या कही गई कोई भी बात दस्तावेज होगी। वो किसी के कहे के ऊपर नहीं आप यकीन कर सकते, वो दस्तावेज हो गया। अगर उन्होंने किसी को चिट्ठी लिखी, पर यह बात तो सत्य है ना। सोमनाथ मंदिर में जब राजेंद्र प्रसाद तत्कालीन प्रेसिडेंट जा रहे थे तो पंडित नेहरू ने उनको रोका था, वो तो सत्य ही है। नहीं, देख तो एक बात सुनिए, बीजेपी कह रही है कि तुष्टीकरण की आदत कांग्रेस की पुरानी है। नेहरू से लेके राहुल गांधी तक। नेहरू जी की वजह से तो बैठे हो। अगर सरदार पटेल ने जो काम किया था वो कर दिया होता तो यहां बैठे ही ना होते। ये विचारधारा ही ना रहती जो जिसके लिए सरदार पटेल ने आपको इतनी सख्ती के साथ बैन किया था। तो बाद में खोला भी तो बैन सरदार पटेल ने। सरदार पटेल ने सरदार पटेल नहीं 1966 के 1962 में या 66 में कब आकर के देखिए पंडित नेहरू की बात, उसके बाद राजीव गांधी ने शाहबानो का फैसला पलट दिया, वहां तुष्टीकरण हुआ। उसके बाद एक मिनट, संविधान के अंदर यह अधिकार है कि मैं अपने धार्मिक मसलों को बिल्कुल आजादी के साथ मानूंगा, मेरे किसी पर्सनल लॉज के अंदर दखल नहीं होगा। तो ये तो संवैधानिक चीज थी, इसके अंदर पलटना क्या था? पलटा ना, सुप्रीम कोर्ट ने तो उसको गुजारा भत्ता दिया ही था, पलट दिया। तो ये कुल मिलाकर तुष्टीकरण तो है ही, कांग्रेस पार्टी कर रही है ना। हाँ, जब ही तो 1947 के अंदर 37% थे, और जिस सच्चर कमीशन की रिपोर्ट को आधार बना करके वक्फ की संपत्तियों को हड़पा जा रहा है, उस आधार के अंदर ही अगर कहेंगे तो 1.36% रह गए थे। यही तो तुष्टीकरण है। मिला गया हमको, कांग्रेस को गाली मिली और मुसलमान खाली हो गया। नहीं तो कांग्रेस ही तो, एक बात बताइए, अभी जो कहा जा रहा है कि कांग्रेस ही मुस्लिम है और मुस्लिम ही कांग्रेस है, आपका सीएम कह रहा है रेवंत रेड्डी, सही कह रहा है गलत? देखिए, मुझे एक बात बताइए, मुसलमान और हिंदू के अलावा इस देश के अंदर चर्चा क्यों नहीं होती कि आज डॉलर रेवंत रेड्डी बीजेपी के? अच्छा ये बताइए, रेवंत रेड्डी बीजेपी के हैं क्या? नहीं, आज इस पे चर्चा क्यों नहीं होती? सीएम किसके हैं? आपकी पार्टी के हैं ना? नहीं, ये देखिए, हर वक्त हिंदू और मुसलमान पे चर्चा रहेगी, मंदिर पे चर्चा रहेगी। अरे मंदिर बन गया, चल गया, मंदिर बन गया, मस्जिद बन गई, गुरुद्वारा बन गया, चर्च बन गया, ये व्यक्तिगत मामले हैं। धर्म आपका अपना मसला है कि धर्म आप व्यक्तिगत रूप से क्या आपने एक बात को बोला, मैं पूछा रेवंत रेड्डी किस पार्टी के? नहीं, रेवंत, एक बात बताइए, जो रेवंत जी ने आज बयान दिया, मैं उससे सहमत नहीं हूं। वो मेरी पार्टी के हो तो क्या हुआ? 7 नवंबर को बयान दिया कि कांग्रेस ही मुस्लिम है और मुस्लिम ही कांग्रेस है। नहीं, देखिए, मुझे नहीं पता ये बयान क्या है, कांग्रेस ही मुस्लिम और मुस्लिम ही कांग्रेस है, मुझे नहीं पता। लेकिन मुसलमान देश में होना गाली हो गया क्या? कि मुसलमान है तो गाली नहीं है, बिल्कुल गाली नहीं है। लेकिन कटेंगे तो कटेंगे क्या? हमें किस बात के लिए टारगेट किया जा रहा भाई? हमें किस बात के लिए? और वो टारगेट करेंगे, हमें उठा करके वो टारगेट कर रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है। नहीं, मुसलमान वोट के पीछे समाजवादी पार्टी भी है, राजद भी है, कांग्रेस भी है। अब बताइए। नहीं, देखिए, मुसलमान के सिर्फ वोट रहेगा देश के अंदर, तो वोट बैंक ही तो बना दी है। नहीं, सिर्फ वोट रहेगा क्या मुसलमान देश के अंदर? मुसलमान के बुनियादी मसलों के ऊपर बात क्यों नहीं करते हैं? मुसलमान के बुनियादी मसलों के ऊपर आप बताइए। सारी स्कॉलरशिप केंद्र सरकार ने रोक के रखी। मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, आप उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं। मेरा आपसे प्रश्न बड़ा सीधा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आप आते हैं, सहारनपुर से आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उस इलाके के आप बड़े नेता हैं। मैं आपसे बड़ा सीधा सवाल पूछता हूं, तेलंगाना सीएम कांग्रेस के हैं,
उन्होंने भी ये बात बोली कि मुसलमान कांग्रेस के, कांग्रेस मुसलमानों की है। ये बात बीजेपी ने तो नहीं बोली बेचारा ना। मुसलमान करे क्या? बीजेपी तो गले लगाती नहीं इनको जी। बीजेपी तो इन्हें बांटने और काटने और गाली देने के अलावा दूसरा काम करती नहीं। ठीक है, तो क्या करे बेचारा मुसलमान? ठीक है। मैं